हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है सौतेली माँ और जादुई बेड की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सौतेली माँ और जादुई बेड की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में सिमरन अपनी सौतेली माँ ममता के साथ रहती थी। ममता सिमरन को बिल्कुल नहीं पसंद करती थी। रात को वो सिमरन को जमीन पर सुलाती थी और खुद मजे से बेड पर सोती थी। माँ, जमीन पर सोने से मुझे रात भर नींद नहीं आती। तुम मुझे बेड पर क्यों नहीं सोने देती हो? देख, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, बड़ी आई बेड पर सोने वाली। तेरे नखरे तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। चुपचाप सो जा। अगर दोबारा तूने बड़बड़ की तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। ये सुनकर सिमरन चुपचाप सो जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सिमरन के घर पर कुछ मेहमान आते हैं। वो सभी मेहमान जाते वक्त सिमरन को ढेर सारे पैसे दे देते हैं। ये देख सिमरन बहुत खुश होती है। अब मैं इन पैसों से बाजार जाकर पेट भरकर आइसक्रीम खाऊंगी। उसके बाद सुंदर सी सैंडल खरीदूंगी। लेकिन तभी ममता सिमरन के हाथ से पैसे छीन लेती है। बड़ी आई आइसक्रीम खाने वाली, तुझे इसमें से 1 रुपए भी नहीं मिलेंगे। इतना कहकर ममता सिमरन को धक्का देकर वहां से भगा देती है। बेचारी सिमरन दुखी होकर चुपचाप वहां से चली जाती है। इस तरह सिमरन अपनी दुख भरी जिंदगी जी रही थी। फिर एक दिन, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। आज मैंने खाना नहीं बनाया है क्योंकि आज मैं अपनी सहेली के घर से खाना खा कर आई हूँ। लेकिन माँ मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं क्या खाऊंगी? अरे अगर एक दिन तू भूखी रहेगी तो ऐसा कौन सी आफत आ जाएगी तुम्हारे ऊपर? अपने प्रति ममता का ये व्यवहार देख सिमरन दुखी हो जाती है। उसके बाद सिमरन पास के तालाब में मछली पकड़ने पहुंच जाती है। इस तालाब से कुछ मछली पकड़कर मैं खा लेती हूँ। सिमरन एक बड़ा सा जाल तालाब में फेंककर मछली पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसके जाल में एक बहुत बड़ी चीज फंस जाती है। अरे लगता है ये कोई बड़ी मछली है। सिमरन ताकत लगाकर जोर से जाल को खींचने लगती है। फिर काफी देर कोशिश करने के बाद सिमरन जाल को बाहर निकाल लेती है। सिमरन देखती है कि जाल में मछली की जगह एक बड़ा सा बेड फंसा हुआ है। अरे नहीं, लगता है मेरी किस्मत खराब है। इतनी मेहनत करने के बाद मेरे जाल में ये पुराना सड़ा हुआ बेड फंसा है। अब मैं क्या करूं? तभी उस बेड से एक आवाज आती है। मुझे तालाब से बाहर निकालने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़की। मैं एक जादुई बेड हूँ। एक तांत्रिक के श्राप की वजह से मैं इस तालाब में कैद था। अरे ये बेड तो इंसानों की तरह बात भी कर रहा है। आज से तुम मेरी मालकिन हो। मैं हमेशा तुम्हारे काम आऊंगा। तुम मुझे अपने घर ले चलो। फिर अगले ही पल वो बेड एक सुंदर बेड में बदल जाता है। तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ लड़की। सिमरन उस बेड के ऊपर बैठ जाती है। फिर वो बेड हवा में उड़ता हुआ उसे उसके घर तक पहुंचा देता है। अब मैं सबसे पहले तुम्हारे ये पुराने कपड़े नए कपड़ों में बदल देता हूँ। बेड के इतना कहते ही उसके अंदर से एक जादुई शक्ति निकलती है और सिमरन के पुराने कपड़े नए कपड़ों में बदल जाते हैं। साथ ही उसके पैरों में सुंदर सी सैंडल भी आ जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। सच में जादुई बेड, तुम बहुत अच्छे हो। तभी सिमरन की सौतेली माँ ममता ये सब देख लेती है। अरे इस नालायक को ये जादुई बेड कहाँ से मिल गया? मुझे इसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। उसके बाद वो जादुई बेड सिमरन के कमरे में चला जाता है। फिर अगले दिन वो जादुई बेड सिमरन को ढेर सारे पैसे दे देता है। इन पैसों से तुम अपने लिए जो चाहे वो खरीद सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई बेड, तुम बहुत अच्छे हो। उसके बाद सिमरन बाजार जाकर ढेर सारी शॉपिंग करके घर आ जाती है। उसके पास इतनी सारी चीजें देखकर ममता जल भुनकर राख हो जाती है। लगता है ये जादुई बेड कुछ ही दिनों में सिमरन को अमीर बना देगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इस बेड के साथ साथ सिमरन को भी जलाकर मार दूंगी।
फिर उसी रात जब सिमरन बेड पर आराम से सो रही थी तभी वहां ममता जलती हुई मशाल लेकर आ जाती है। ममता फौरन उस बेड के ऊपर ढेर सारा मिट्टी का तेल छिड़क देती है। अब मैं इस बेड पर आग लगाकर इसके साथ साथ सिमरन की भी कहानी खत्म कर दूंगी। लेकिन तभी बेड से एक बड़ा हाथ बाहर निकलकर ममता को पकड़ लेता है। अरे नहीं, ये हाथ कहाँ से आ गया, छोड़ो मुझे, छोड़ो। फिर वो हाथ ममता की खूब पिटाई करता है। अरे मर गई रे, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी वहाँ एक छोटा सा पिंजरा प्रकट हो जाता है। उसके बाद वो जादुई बेड अपनी शक्ति से ममता को चूहिया बनाकर उस पिंजरे में कैद कर देता है। सुन बूढ़ी औरत, तू इस मासूम लड़की को जान से मारना चाहती थी ना, इसीलिए अब तो जिंदगी भर के लिए चूहिया बनकर इसी पिंजरे में कैद रहेगी। उस दिन के बाद से ममता किसी को दिखाई नहीं देती। इस तरह उसके किए की सजा उसे मिल जाती है और दूसरी तरफ सिमरन हंसी खुशी जादुई बेड के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों सौतेली माँ और जादुई बेड की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों का बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।